तो हेलो दोस्तों, स्वागत है ग्रुप डी का क्लास 2 में। तो आज चलिए, हम लोग कल कहाँ तक कर चुके थे। तो कल हम लोग 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज 21 से क्वेश्चन करना, तो इसको करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं। बोल रहा कि हड़प्पा सभ्यता में 4 चौकी थी, उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में उल्लास और आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतका गेंडोर, है ना। तो आपने पढ़ा होगा इस तरह से। नॉर्थ में यहाँ पर मांडा हो जाएगा आपका, उसी तरह दैमाबाद यहाँ पर हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। और भी ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इधर इस साइड में है, तो उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पहले इधर देखिए, तो वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर में क्या था, तो उत्तर में मांडा था, ठीक है। उत्तर में क्या हो जाएगा, मांडा। दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में उल्लास और आलमगीरपुर, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो ये अच्छा फैक्ट है, ये सब पूछ लेता है एक एक कर, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन में इतना सारा क्वेश्चन तैयारी हो जा रहा है, तो जरूर इसको कीजिएगा, है ना। 2 के स्पीड में कर लेकिन देखिए, कंप्लीट देखिए जरूर। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो लोथल क्या था, तो कल के क्लास में पढ़े थे हम लोग। लोथल एक पोत गा, जहाँ पर बड़े बड़े सीपे आती थी, वो बोल सकते हैं ना। तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो इसका मिला था काली बंगा से, है ना। धौलावीरा क्या था, तो धौलावीरा हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों में से एक शिलालेख था। और बनवाली यहाँ पर आपको मिलाना, तो हल के टेराकोटा की प्राकृतिक मिली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन चलिए एक बार चेक कर लेते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ए का 2 हो गया। कालीबंगा से क्या मिला था, एक हल का कि टेराकोटा प्रकृति, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से आपसे कर लेते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का मैंने बताया ना अभी कि लोथल एक पोतगा था। 2 का कालीबंगा जुता हुआ खेत, और सी का 4 मतलब हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों का एक शिलालेख, और बनवाली से क्या मिला था, एक हल की टेराकोटा प्राकृतिक, बस यही था। तो यहाँ पर कुछ थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। एक और क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको एक इंडिया का मैप दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये दिया हुआ देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ पर, और ये रहा 4 नंबर। तो ये कौन कौन से इसको स्थान को हमको क्रमिक करना है। जिन स्थानों को क्रमिक 1 2 3 4 के चिन्हित किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया हम लोगों से। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा स्थान है ना। तो इसका हम लोग को आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी ने हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा, उसको भी आपने ध्यान में रखा होगा, तो एक आंसर सही कर सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 में बोल रहा है सजाने के लिए, जैसे पहला कौन स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा नंबर पर क्या है, यहाँ पर ये वाला 3 नंबर है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि उत्तर में, तो यही होता है ना, ये होता है उत्तर, होता है ये दक्षिण, होता है ये पूरब पश्चिम, है ना। तो उत्तर में क्या पढ़े कि क्या था, मांडा। तो मांडा तीसरा नंबर पर आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में ये रहा। एक ही ऑप्शन हम मेरे को मिल रहा है जहाँ पर 3 नंबर पर मांडा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी आप जान कर रखिए कि 1 नंबर पर क्या है, यहाँ पर है हड़प्पा। 2 नंबर पर यहाँ पर गुजरात में पड़ता है जो लोथल, और 3 नंबर में मांडा यहाँ पर, और 4 नंबर में आलमगीरपुर, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, तो इसको करते रहिए। चलिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हम लोग का 4 नंबर 24, मतलब आज का 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ऋग वैदिक भगवान वरुण डैश थे, तो इसके बारे में बताना आप लोग का आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन है, शांति के अग्रदूत थे, या शत्रुओं का नाश करने वाले थे, या ब्राह्मणीय व्यवस्था के संरक्षक थे, या समृद्धि के देवता थे। तो भगवान वरुण के बारे में हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्राह्मणीय व्यवस्था के संरक्षक थे भगवान वरुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर आज का। तो 25 में क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। तो चलिए, 25 में बोल रहा कि उपनिषद डैश पर पुस्तक है, मतलब किस पर आधारित पुस्तक है, उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए धर्म, ऑप्शन नंबर बी क्या है, योग, है ना। और आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर अगला क्या है,
तो कानून और दर्शन शास्त्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। उपनिषद है जो किस पर आधारित पुस्तक है, तो ये दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तक है, याद रखना है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर, 26 नंबर क्वेश्चन आज का। तो चलिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द को निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण उपनिषद, मृदुगल उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडका उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी गौतमी, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी और ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, पतंजलि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 28 नंबर, गोत्र शब्द का पहली बार किस वेद में प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, गोत्र शब्द, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने वेद होते हैं, तो ये 4, तो उसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग ऋग्वेद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, पुरुष सूक्त किस में पाया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो भागवत गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति, अथर्ववेद। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जा सकता है या पाया जाता है। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है श्रेष्ठतर, ज्ञानी, पुजारी, योद्धा। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठतर, है ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मूव करते हैं। तो अभी तक आप वीडियो बनाए, वीडियो पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है ना। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो डैश वैदिक आर्य की प्रमुख भोजन थी, मतलब इसमें से कौन सी 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा वैदिक आर्यों की प्रमुख भोजन था हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जौ और चावल। ऑप्शन नंबर बी में है दूध और उसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी में है चावल दाल और ऑप्शन नंबर डी में है सब्जी और फल। ठीक है, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ और चावल वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में सम्मोहन और तंत्र विद्या का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा अपना करेक्ट आंसर होगा, आप अपना मन में सोच लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्र विद्या का किसमें है उल्लेख, तो अथर्ववेद में है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ से महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन लड़ा गया था। तो ऑप्शन है 16 दिन, ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी है 18 दिन, ऑप्शन डी है 20 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, न्याय दर्शन को किसके द्वारा प्रसारित किया गया था। तो ऑप्शन है गौतमी, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जैमिनी। तो ठीक है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन की गौतमी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो 1 मिनट यहाँ, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर देख सकते हैं कि अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी शुक्रदेव, ऑप्शन डी पाणिनि और ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो 35 का क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। ठीक है, तो अष्टाध्याय के लेखक कौन है, तो पाणिनि, ये भी बहुत बार पूछ चुका हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन ए विश्वामित्र,
ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो 36 का हमें आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति से। ठीक है, मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, 37 नंबर का। तो यहाँ पर है सामाजिक व्यवस्था, कानून और भी ऑप्शन है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था से। मनुस्मृति है जो कानून व्यवस्था से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी ऑप्शन थे, नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसका यूज नहीं है, आप समझ ये रखिए कानून व्यवस्था से रिलेटेड है मनुस्मृति। चलिए आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। तो 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस अपराध का उल्लेख नहीं है? मवेशी उठाना, चोरी, गर्भपात, ऑप्शन नंबर 3 है दंपत्य बेवफाई, या ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर कौटुंबिक व्यभिचार। तो नीचे दिए गए कोडों को उपयोग कर सही उत्तर बताना। अब इसमें से बताना है कि 1, 2, 3, 4 या कौन सा सही है, यहाँ पर हमें बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला 1 और 3। तो 1 और 3 मतलब इसका और इसका उल्लेख नहीं है ना। मवेशी उठाना और दंपत्य व्यवसाय का यहाँ पर अपराध का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। तो किसका उल्लेख है अगर पूछ दिया तो ये वाला इन 2 और 4 का उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें बताना है किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर भी विकल्प वाला। तो चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। तो पहले पढ़ लेते हैं, इसमें से बताना हम लोग को कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। एक बार मैं ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर है 1, 3, 4, 1, 2, 3 सभी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में दिया हुआ था, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, बिल्कुल सही बात है। यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मणीय सभी ब्राह्मणों से विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। सामवेद में विशेष प्रकार की पुजारियों द्वारा गाए जाने वाले भजन शामिल है, जिन्हें उद्गात्री के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सामवेद का उपवेद अथर्ववेद है, ये नहीं है, गलत है ना। तो 1, 2, 3 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रखेंगे जिससे आपको देखने में भी सुविधा हो, है ना, आपको बोरियत भी फील ना हो। ठीक है, तो आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्लास में कल का वीडियो में हम लोग कर लेंगे ये वाला अगला, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में महिलाओं के संबंध में सही है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है 1, 2 सही है, या 3, 4 सही है, या 2, 3 सही है, या सभी विकल्प सही है, हमें बताना है। तो देखिए, उन्हें अध्ययन करने की अनुमति थी। वैदिक काल में जो महिलाएं थी उससे संबंधित पूछा गया, तो उन्हें अध्ययन करने के लिए अनुमति थी, बिल्कुल सही बात है। उन्हें पढ़ने लिखने अध्ययन करने की अनुमति थी। वे अच्छे पदों पर रही, बिल्कुल सही है ये भी। उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया, बिल्कुल सही है ये भी। उन्होंने सभी सभा और समिति में भाग लिया था। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में महिलाओं के संबंध में सही है? तो उन्होंने अध्ययन करने की अनुमति थी, उन्हें अच्छे पदों पर रही, उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया, उन्होंने सभा समिति में भाग भी लिया था। तो आज का ये रहा वीडियो क्लास। ठीक है, आई होप आपको ये ग्रुप डी के लिए क्लासेस है पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं। इस तरह का आपको मतलब हम लोग 500 साढ़े 500 क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी अभी हम लोग करेंगे, है ना। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।